रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 90। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना। तुम होमबलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 भेड़ के बच्चे, ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से 1-1 बछड़े के पीछे एपा का 3/10वां अंश, और दोनों मेंढों में से 1 मेंढे के पीछे एपा का 2/10वां अंश, और 14 भेड़ के बच्चों में से 1-1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों, मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 8वें दिन तुम्हारी 1 महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना। वह 1 बछड़े और 1 मेंढे और 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे का हो। बछड़े और मेंढे और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए।
अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में यही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, जो उसने इस्राएल। गिनती की पुस्तक अध्याय 30। गिनती की पुस्तक अध्याय 30। मन्नत मानने की विधि। फिर मूसा ने इस्राएली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने व अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर से रहते हुए यहोवा की मन्नत माने व अपने को वाचा से बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत व उसका वह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और कोई बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको बरजे, तो उसकी मन्नतें व और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने व बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। फिर विधवा व त्यागी हुई स्त्री की मन्नत व किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने व शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और हर एक बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से उसे तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे। उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत व शपथ क्यों न हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे, तो वह उसको सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है। उसने उनको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं किया। और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे, तो अपनी स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे यही है। गिनती की पुस्तक अध्याय 31। गिनती की पुस्तक अध्याय 31। मिद्यानियों से पलटा लेने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
मिद्यानियों से इस्राएलियों का पलटा ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार बंधाओ कि वे मिद्यानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का पलटा ले। इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहिया थी जो सास बांध बांध कर फूकी जाती थी। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया, और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इस्राएलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंधुआई में कर लिया, और उनके गाय बैल, भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंधुओं और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर मोवाब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इस्राएलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले, और मूसा सहस्त्रपति, शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। सो अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो, और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो। और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो, वे सब अपने अपने बंधुओं समेत 3 और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करे, और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलियाजर याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है कि सोना चांदी, पीतल, लोहा, रांगा, सीसा जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ, और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे। और तब उनकी माँ और भाई उनसे मिलने आए, लेकिन भीड़ के कारण मिल न सके। यीशु से कहा गया, आपकी माँ जी और भाई बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। यीशु ने इसके जवाब में उन लोगों से कहा, मेरी माँ और मेरे भाई वे सभी हैं जो मेरी बातें सुनकर वैसा ही करते हैं जैसा मैं कहता हूं। एक दिन की बात है, जब यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर थे। यीशु ने उनसे कहा, चलो झील के उस पार चलते हैं। और वे उस तरफ कहने लगे। जब वे चले जा रहे थे, तभी यीशु की आंख लग गई,
झील में तूफान उठने की वजह से नाव में पानी भरने लगा और वे सब बड़े खतरे में पड़ गए। यीशु के पास आकर उन्हें जगाते हुए वे कहने लगे, स्वामी, स्वामी, अब तो हम मर जाएंगे। यीशु जाग गए और उन्होंने हवा और उठने वाली लहरों को डांटा। तुरंत वे थम गए और शांति हो गई। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? डरते और आश्चर्य करते हुए वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह किस तरह के इंसान हैं, क्योंकि यह हवा और पानी को आज्ञा देते हैं और वे उनकी बात मानते हैं। उन्होंने गिरासेनियों की तरफ खेना शुरू किया, जो झील के उस पार था। जब यीशु नाव से जमीन पर उतरे, उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो बहुत समय से भूतों से पीड़ित था। वह कपड़े नहीं पहनता था और घर में रहने के बजाय कब्रों में रहा करता था। यीशु को देखते ही चिल्लाते हुए वह उनके सामने गिर पड़ा और ऊंची आवाज में बोला, परमेश्वर के पुत्र यीशु, मैं दुहाई देता हूँ कि मुझे ना सताएं। यह इसलिए क्योंकि यीशु ने हुक्म दिया था कि भूत उसमें से निकल जाए, क्योंकि अक्सर वह उसे जकड़ते थे। उसे जंजीरों और हथकड़ियों से बांधकर खास निगरानी में रखा जाता था। वह सांकलों को तोड़कर भूतों द्वारा जंगल में ले जाया जाता था। यीशु ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि उसमें बहुत से भूत समा गए थे। उन भूतों ने यीशु से विनती की कि वह उन्हें अधोलोक में जाने की आज्ञा ना दें। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। भूतों ने यीशु से दुहाई देकर कहा कि उन्हें सूअरों में जाने दिया जाए, और यीशु ने ऐसा होने दिया। तब वह भूत उस इंसान में से निकलकर सूअरों में समा गए। पूरा का पूरा वह झुंड पहाड़ी के ऊपर से नीचे झील में गिरकर डूब गया। उनकी देखरेख करने वाले ये सब देखकर भागे और जाकर गांव में ये खबर सुना दी। सुनकर लोग जब ये देखने आए तो यीशु के चरणों पर उस भूत पीड़ित व्यक्ति को कपड़े पहने और सही मानसिक हालत में देखकर डर से गए। जो लोग उसे जानते थे उन्होंने इन लोगों को बता दिया कि यह भूत पीड़ित व्यक्ति किस तरह से अच्छा हो गया। तब गिरासेनियों के आसपास के सभी लोग गिड़गिड़ाकर कहने लगे कि यीशु वहां से चले जाएं, क्योंकि वे लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तब यीशु नाव पर बैठकर वापस चले गए। जिस व्यक्ति में से ये भूत निकाले गए थे उसने यीशु से विनती की कि यीशु उसे अपने साथ रहने दें, लेकिन यीशु ने उसे ये कहते हुए भेज दिया, अपने घर वापस जाओ और बताओ कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वे सारे शहर में लोगों को बताने लगा। अध्याय 39। जीवन अस्थायी है। मैंने कहा, मैं अपने मार्ग की चौकसी करूंगा, जिससे मैं अपनी जीभ के कारण पाप न करूं। जब तक दुर्जन मेरे सामने है, मैं अपने मुंह में लगाम दूंगा। मैं मूक और शांत था, मैं भलाई के प्रति भी चुप रहा, किंतु मेरी पीड़ा बढ़ती गई। मेरे भीतर ही भीतर मेरा हृदय उबल उठा। मेरे सोचते सोचते अग्नि धधकने लगी। तब मैं पुकार उठा, हे प्रभु, मेरा अंत मुझे बता दे। मेरे जीवन काल की सीमा क्या है? मुझे बता दे कि मेरा जीवन कितना क्षण भंगुर है। तूने मेरे जीवन काल को बित्ता भर बनाया है। मेरी आयु तेरे सन्मुख कुछ भी नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य की स्थिति श्वास मात्र है। निसंदेह मनुष्य छाया जैसा चलता फिरता प्राणी है। निसंदेह वह व्यर्थ ही उत्तेजित है। मनुष्य धन का ढेर तो लगाता है, पर नहीं जानता कि कौन उसे भोगेगा। अब स्वामी, मैं किसकी प्रतीक्षा करूं? मेरी आशा तो तुझ पर लगी है। मेरे समस्त अपराधों से मुझे मुक्त कर। मुझे मूर्खों के लिए तिरस्कार का पात्र न बनने दे। मैं चुप हूं, मैं अपना मुंह नहीं खोलता, क्योंकि तूने ही यह किया है। अब मुझ पर प्रहार मत कर। तेरे हाथ के आघात से मैं नष्ट हो गया हूं। तू डांट डपट से व्यक्ति को कुकर्म के लिए दंडित करता है। जैसा कीड़ा वस्तुओं को खा जाता है,
तू उसकी इच्छित वस्तुओं को नष्ट कर देता है। निसंदेह प्रत्येक मनुष्य श्वास मात्र है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, मेरे आंसुओं के प्रति उदासीन न हो। मैं कुछ समय के लिए तेरा अतिथि हूँ। मैं अपने पूर्वजों के समान प्रवासी हूँ। इससे पूर्व कि मैं प्रस्थान करूं और न रहूं, मुझसे अपनी क्रुद्ध दृष्टि हटा ले कि मैं प्रसन्न हो सकूं।